आपके लिए कुछ कर सकते हैं? डॉक्टर परीक्षित के लिए इतना मान सम्मान देखकर गीता और भी ज्यादा हैरान हो गई और अब वो थोड़ा डरने भी लगी कि शायद उसने गलती की है। लेकिन उसकी अकड़ इतनी थी कि वो अभी भी गौतम को ही घूरे जा रही थी। वहीं गौतम को समझ में नहीं आ रहा था कि गीता कैसी औरत है। अवनी जैसे अच्छे स्वभाव की लड़की की मां इतनी कड़वी और बदतमीज कैसे है? लेकिन गौतम को यह भी पता था कि अवनी एक पारिवारिक लड़की है और अपने मां और डैड से वो कभी दूर नहीं रहेगी। इसलिए उसे गीता और उसकी हरकतों को जिंदगी भर झेलना ही होगा। लेकिन इस वक्त उसे ज्यादा टेंशन इस बात की थी कि डॉक्टर परीक्षित को कैसे मनाएं ताकि अनिल का इलाज हो सके। वहीं डॉक्टर परीक्षित ने एक बहुत ही ठंडी टोन में जवाब देते हुए कहा, अभी ये जरूरी नहीं है। मैं किसी पेशेंट के इलाज के लिए यहां पर आया हूं, लेकिन इस औरत ने मेरा बहुत ही बुरा हाल किया है। इसने मुझे गालियां दी, पर्स से मारा। यह सुनकर वो हार्ट स्पेशलिस्ट चौंक गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाते हुए कहा, ओह माय गॉड, आप कैसी औरत हैं? जानती भी हैं कि कितने सम्मानित आदमी हैं और इनके साथ आपने क्या सुलूक किया है। गार्ड्स, इस औरत को धक्के मारकर यहां से निकालो। आप कहेंगे डॉक्टर परीक्षित तो मैं अभी इसे थाने में बंद करवा देता हूं। आप जैसे इतने महान इंसान के साथ इतनी बुरी तरह पेश आने की सजा तो इस औरत को मिलनी ही चाहिए। तभी अवनी ने गिड़गिड़ाते हुए उस हार्ट स्पेशलिस्ट के सामने कहा, नहीं सर, प्लीज माफ कर दीजिए मॉम को। असल में डैड की हालत बहुत खराब है। कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ अटेंडेंट हमारी बात नहीं सुन रहा, हमारे लिए किसी भी ब्रेन सर्जन का इंतजाम नहीं कर रहा था। इसलिए हमने डॉक्टर परीक्षित कुमार को यहाँ बुलवाया है। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। डैड की हालत बहुत खराब है और मॉम से ये सब झेला नहीं जा रहा, इसीलिए उन्होंने ऐसा सब कर दिया। मिस्टर परीक्षित कुमार, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज ये बातें छोड़िए और डैड को देखने चलिए, वरना ऐसा ना हो कि कहीं बहुत देर हो जाए। वो हार्ट स्पेशलिस्ट कोई और बात करता, उससे पहले ही वहां पर एक वार्ड बॉय आया जिसने उससे कहा, सर इमरजेंसी केस है, आपको बुलाया गया है। पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, वो बहुत बुरी हालत में है, प्लीज जल्दी चलिए। अगर थोड़ी सी भी देर हुई तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। डॉक्टर परीक्षित ने हालात की गंभीरता देखते हुए कहा, आप जाइए, आपका केस बहुत जरूरी है। यहां पर सब मैं हैंडल कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर परीक्षित कुमार की बात मानकर वहां से चला गया। तभी डॉक्टर परीक्षित कुमार वहां से निराश होकर उल्टे पांव घूम ही रहा था कि तभी पीछे से आवाज आई, डॉक्टर परीक्षित, प्लीज मेरी बात मान लीजिए। डैडी जी की हालत बहुत नाजुक है। आपका जो भी नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई कर देंगे। आपके जो कपड़े खराब हुए हैं इनको भी बदल दिया जाएगा। लेकिन प्लीज सर, मेरे ससुर जी को बचा लीजिए। हम ऑलरेडी 2.25 घंटे वेस्ट कर चुके हैं। अगर ऐसे में उन्हें कुछ हो गया तो आपके अलावा उनकी जान कोई नहीं बचा सकता। गीता ने गौतम को ताना मारा, तुम होते कौन होने यहाँ बुलाने वाले? अगर उन्हें कोई बुलाएगा तो रूपेश बुलाएगा, क्योंकि वो ही उन्हें यहाँ लेकर आया है। उसने उन्हें यहाँ बुलाया है, ना कि तुमने। अपने नंबर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कितने पानी में हो। गौतम को गीता पर बहुत गुस्सा आता है कि ऐसे समय पर भी वो उसे नीचा दिखाने में लगी हुई है। वो अवनी की ओर देखता है ताकि वो अपने गुस्से को पी सके। लेकिन डॉक्टर परीक्षित कुमार गीता की तरफ मुड़ा और उसने कहा, क्या बोल रही हैं आप? आपके कहने का क्या मतलब है? रूपेश जैन कौन है? मैं किसी रूपेश को नहीं जानता। मुझे यहाँ मिस्टर गौतम ने बुलाया है। उन्होंने मेरे बड़े भाई डॉक्टर ओमकार को कॉल किया था, जिन्होंने मुझे मिस्टर गौतम के कहने पर यहाँ भेजा है। कौन है रूपेश जिसका नाम आप बार बार ले रही हैं? तभी गीता ने रूपेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, यही तो रूपेश है। इतनी देर से मैं इसी की बात कर रही हूँ। रूपेश, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारा ही डॉक्टर है जो 15 मिनट में आएगा, और इसका डॉक्टर 20-30 मिनट में आने वाला था, और ऊपर भी गौतम ही इसी डॉक्टर को लेकर आया। ये सब आखिर चल क्या रहा है? डॉक्टर परीक्षित ने आगे बढ़ते हुए कहा, आखिर तुम हो कौन जो मुझसे रिश्ते गांठ रहे हो? रूपेश अब अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुका था, इसलिए उसने डॉक्टर परीक्षित कुमार को समझाने के लिए कहा, अरे सर, आपको मेरे डैड ने ही भेजा है ना। मेरे डैड हैं मिस्टर अशोक जैन, उन्हीं के कहने पर तो आप आए थे। परीक्षित ने कहा, मिस्टर अशोक जैन, द फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट? ओहो, तो तुम उनके बेटे हो। अगर वो कहते तब तो मैं कभी नहीं आता। मुझे याद है एक वक्त पर उन्होंने मुझे कितना नीचा दिखाया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा हुलिया दुरुस्त नहीं था। ऐसे इंसानों के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। तभी गीता ने चौंकते हुए कहा, क्या इसका मतलब ये तुम्हारे कहने पर नहीं आए? तो गौतम इन्हें तुम लेकर आए हो? गीता को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। गौतम गीता को देखने लगता है
उसे पता था कि गीता अब अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई नया तमाशा तो करेगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।